हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें ये है चैप्टर नंबर 3, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि चैप्टर का नाम आपके मैंने लिख रखा है। और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग का मतलब कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन ही बनाए जा सकते हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन ही बनाए जा सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बनाए जा सकते हैं, जिसको हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, जो दो चर और रैखिक समीकरण होता है वो कैसा होता है, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपको, जिसमें देखिए x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, और a b और c क्या है, फिर कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो कितने वेरिएबल आ रहे हैं? दो वेरिएबल, एक x का वेरिएबल और एक कौन सा आ रहा है? y वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसमें दो चर आ रहे हैं, x और y। अब देखो बच्चों कि जब भी हमें, देखो अगर मुझे बस और बस x का मान चाहिए, तो मैं एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ठीक, अगर वेरिएबलों की संख्या अगर दो है तो मुझे कम से कम मुझे दो इक्वेशन चाहिए। अगर वेरिएबल्स की संख्या तीन है तो मुझे कम से कम मुझे तीन इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, मैं उनकी एक फाइनाइट वैल्यू में उनकी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ मुझको अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अगर मुझे मुझे गेन मान लीजिए करनी है x और y दोनों की, तो मुझे कम से कम मुझको कम से कम दो इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल कितने इक्वेशन दिए रहेंगे? आपको दो इक्वेशन। ठीक है, और उन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके क्या करना पड़ेगा? आपको x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड, सॉरी चार मेथड है। जो पहला मेथड इसमें लिखा नहीं मैंने, पहला होता है आपका ग्राफ मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोग ग्राफिक विधि से इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा आपका है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है आपका विलोपन विधि, और चौथा आपका है वज्र गुणन विधि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और इसको बोलते हैं थंडरबोल्ट मेथड। ठीक, तो आज मैं आपके साथ प्रतिस्थापन विधि पे डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो मैं आपको ये दोनों विधि में आपको अच्छी तरीके से समझा दूं, और आप इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया आपको पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या होती है प्रतिस्थापन विधि और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 16 और 17 18 तीन बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हालांकि ज़्यादा कुछ टफ भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया था, तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। टोटल कितने समीकरण बने दिखाई दे रहे हैं मुझको? दो समीकरण, एक ये और एक ये। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे x और y दोनों की वैल्यू अगर मुझे फाइनाइट चाहिए, तो उसके लिए मुझे कम से कम मुझे दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? विदाउट दो इक्वेशन मैं दोनों की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, और देखिए ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको ये नोटिस करना है कि जो इक्वल साइन है, कौन सा साइन है? इक्वल साइन, उसके राइट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। उसके बाद ही आपको जो मेथड बताऊंगा आप उसको अप्लाइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आप क्वेश्चन को तब इजी वे में समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है कि बराबर किधर कितना है? 4 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं बराबर के इस साइड लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, बताइएगा मुझको आप लोग, x प्लस 2y, और इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको मैं ले लूंगा समीकरण नंबर 1, और इसे मैं मान लूंगा समीकरण नंबर 2 मान लूंगा। ठीक है, आप अच्छे से लिखिएगा। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है हम लोग, कि हम लोग x को, किसको? x को। ठीक है, हम लोग x को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y, या हम लोग लिखते हैं y को इन टर्म्स ऑफ x। यही है टोटल आपका प्रतिस्थापन विधि का मेन मतलब। ठीक है, कि आप ऐसा कुछ करो कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, या फिर y को क्या करो आप x की टर्म्स में लिख के उसको क्या करो, आप सॉल्व करो। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे
देखिए आपके सामने दो इक्वेशन है, दिख रहा होगा आपको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आप करेंगे क्या कि आप इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को लेके चल सकते हैं, किसी भी एक को, या तो फर्स्ट को लेके चलिए या तो सेकंड को लेके चलिए, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप उस इक्वेशन को लेके चलिएगा जिसको सॉल्व करना है, यानी कि जिसमें मैं एक्स और वाई को जो मतलब कि सेपरेट करने का जो सिस्टम है थोड़ा इजी हो, थोड़ा आसानी से हो सके, ठीक है। वैसे दोनों ही इजी है, तो चलिए। तो मैं समीकरण नंबर 1 को लेके चलता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप समीकरण 1 को भी लेके चल सकते हैं, समीकरण 2 को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, बस आप मेथड ध्यान से समझिएगा। तो मैं समीकरण 1 को लेके चलूंगा। तो समीकरण मेरा 1 मेरा है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, तो मैं इसमें करूंगा क्या कि मैं x और y को क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। क्या करूंगा, सेपरेट, कि x एक तरफ बचा रहे और y क्या हो जाए, एक तरफ बचा हो जाए, ठीक। तो मुझे चाहिए क्या, मुझको बस और बस मुझे x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, या फिर मुझे y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। ये आपको समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से x को गेन करना चाहूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू, ये इधर 2y इधर प्लस में उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का 2y बन जाएगा, माइनस 2y, ठीक है। और देखिए ये 4 जो इधर माइनस में उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 4। सबको बात समझ आई। तो लो बच्चों, ये हो गया मेरा प्रतिस्थापन, यानी कि x की वैल्यू कितनी है कि -2y प्लस 4 आ गई, ठीक। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर ए। क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैंने समीकरण 1 को लेके चला, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, मैंने x क्या टर्म्स, मतलब x की जो वैल्यू थी किसकी टर्म्स में लिखी, मैंने y के टर्म्स में, ठीक। अब ये वाला मान में उठाए कहाँ रखूंगा, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आप स्टार्टिंग में समीकरण 1 को लेके चल रहे हैं और x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो आप उस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, ठीक। अगर आप समीकरण 2 को लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो वाला मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। इसका मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू समीकरण 1 से निकाल रहे हो तो उसको समीकरण नंबर 2 में रखो, अगर आप 2 से निकाल रहे हो तो समीकरण नंबर 1 में रखो, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली, समीकरण नंबर 1 से, तो इसे मैं रखूंगा कहाँ, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू को फाइंड मतलब पुट करेंगे, ठीक है। देखिए इक्वेशन 2 मेरा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। जहां x है वहां मैं इस पूरी वैल्यू को, यहाँ इस पूरी वैल्यू को रख दूंगा, ठीक है, जहां पे x है, यही x है ना, तो यहाँ पे रखूंगा -2y और प्लस का 4 और प्लस का 4y -12 इक्वल टू 0। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा माइनस का 4y, ये हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 4y और -12 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, कट गई, यानी कि यहाँ पे y का मान कुछ आया ही नहीं, क्योंकि जो y का जो टर्म था वो पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म। बस देखो बच्चों, y बच जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल y नहीं बचा। तो आप क्या लिख दोगे कि कोई हल नहीं, क्या लिखोगे, कोई क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व किया, हमने देखा कि y का कोई मान ऐसा है ही नहीं जो इस समीकरण को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, ठीक है। यानी कि y का ऐसा कोई वैल्यू नहीं जो इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया था उसके जो उसका जो सेटिस्फैक्शन है उसको कंप्लीट करे, ठीक है। मतलब दोनों जो उसके इक्वेशन है जो बराबर है, ऐसा कोई y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व करने पे अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि y का पूरा टर्म्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर x का पूरा टर्म्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए, 0 आ जाए, ठीक, तो वहां पे इसका मतलब है कि उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इसकी कंडीशन भी होती है, हम लोग आपसे डिस्कस मैंने नहीं किया, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2
बराबर नहीं होना चाहिए C1 बाई C2, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इक्वेशन अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि वो किसके अंदर चला जाएगा, कोई हल नहीं, इसका ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो खैर मैं आपको जो सिखाना चाह रहा था प्रतिस्थापन विधि, आई होप कि आपको वो समझ में आई होगी, ठीक है। हमको इसे लेना देना नहीं था। मैंने आपको दो इक्वेशन दिया, आप क्या करोगे, पहले इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई को क्या करोगे, सेपरेट करोगे, ठीक है। तो और ऐसा कुछ करो कि बस एक्स को एक साइड छोड़ो और एक्स का मान किसमें निकालो, इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक। समीकरण नंबर 1 से या फिर समीकरण नंबर 2 किसी से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो उस मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। जैसे कि मैंने रखा था, तो रखने के बाद यहाँ पे y से y कट गया, इसलिए मुझे y का कोई मान नहीं मिला। लेकिन इसीलिए यही रीजन था कि ये क्वेश्चन कितना नंबर का था, 2 नंबर का, क्योंकि ये तुरंत ये क्वेश्चन खत्म होने वाला था, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या कोई बात नहीं। तो उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ बचने वाला टर्म्स होगा तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा आपका, और जब y का मान निकल जाएगा तो ये मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर a में। कहाँ रखेंगे, a में, और वहां से क्या मिल जाएगा आपको, x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल और करके आपको दिखा दूंगा, उसमें आप अच्छी तरीके से सीख जाइएगा कि x और y को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा और वेट करिएगा इसकी सेकंड लेक्चर का, जो आपको कल ही मिल जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट डे मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और मैक्सिमम इस पूरे चैप्टर को मैं 3 से 4 लेक्चर में खत्म करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, ठीक है। टॉपिक्स तो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में ही, इसमें 3 टॉपिक्स हैं आपकी। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा, 2 एक क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको आप लोग सॉल्व करिए वज्र गुणन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से, या फिर एक विधि और मैं लिखा था विलोपन विधि, ठीक है, उस विधि से सॉल्व करिए, ऐसा आपको लिख के दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर बस और बस समीकरण दे देगा और बोलेगा कि आप उसको हल इसके हल ज्ञात करिए, एक्स वाई का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस होती है, और बाकी कुछ वर्डिंग वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे 1-2 और फिर चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।